नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जीके ट्रिक 2.0 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स। इसमें हम 1 से 4 तक आर्टिकल को कवर करने वाले हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल वाइज क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग समय को स्किप बिना करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज संघ एवं उसका क्षेत्र यानी कि भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है संघ और उसका क्षेत्र। तो आर्टिकल नंबर पहला क्या कहता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस लाइन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? अभी कई लोगों को हो सकता है ये समझ में आ रहा हो कि भारत अर्थात इंडिया यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिया और भारत अलग अलग चीज़ें। कैसे अलग अलग चीज़ें? भाई, भारत एक अलग नाम है और इंडिया एक अलग नाम है। इंडिया क्या होता था, जो पहले हम हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन आते थे, यानी कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे जो भी व्यापार करने के लिए कंपनियाँ आती थी या लोग आते थे, तो उनके द्वारा ये इंडिया बना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ नहीं है कि भारत का इंग्लिश वर्जन इंडिया, ये नहीं है। इंडिया अलग है। इंडिया उन लोग से हमें मिला है। भारत जो है वो हमारा अपने यानी कि अपने देश से ही है, उसका नामकरण किया गया है। और इंडिया जो है वो बिजनेसमैनों के थ्रू मिला है हमें। और इंडिया इसलिए रखा जाता है, इंडिया इसलिए हमारे देश का नाम चलता है ज़्यादा, क्योंकि इंडिया से ही हमारा देश फेमस हुआ था, इसलिए इंडिया उसका नाम रखा गया था। वो बिजनेसमैन लोग रखे थे, यानी कि जो व्यापार करने के लिए आते थे भारत। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इंडिया भारत का इंग्लिश वर्जन नहीं है, बल्कि एक इंडिया अलग ही नाम है अपने देश का। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों का एक संघ होगा ये। ठीक है, भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं, यानी कि जो अनुसूची 1 है उसमें भारत संघ के जो राज्य हैं उनको उसमें मेंशन किया गया है। अब राज्य के मतलब आप यहाँ क्या समझते हैं? राज्य का मतलब ये नहीं कि केवल राज्य। राज्य का मतलब ये कि जो हमारे वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं, तो उस 28 राज्य की बात हो रही है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो संघ शासित प्रदेश, वही केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं कहते हैं संघ शासित प्रदेश को, तो वो हैं। और अर्जित क्षेत्र, अब यहाँ पर अर्जित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो अर्जित क्षेत्र ये होता है दोस्तों, जैसे हमारे देश से बाहर मतलब किसी अन्य देश का जो कुछ हिस्सा हम लोग अगर जैसे अपने देश में मिलाते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, अर्जित क्षेत्र। यानी कि किसी अन्य देश का कुछ क्षेत्र मिलाने मतलब हम लोग उसको मिला लेते हैं अपने देश में, वही होता है हमारा अर्जित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर दूसरा कहता है संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। क्या मतलब? संसद विधि बनाकर नए राज्य, यानी कि जो नए राज्य जैसे बनाना है हमें, तो उसका प्रवेश यानी कि एडमिशन, और स्थापना यानी कि स्टैब्लिश्ड, यानी कि स्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे सिक्किम हो गया। सिक्किम हमारा भारत का 22वां राज्य बना था, कौन से? 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, यानी कि 35वें संविधान संशोधन 1974 से को हमारा भारत सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में क्या है, चोंग्याल वंश का जो मतलब वहाँ पर चोंग्याल वंश शासन कर रहा था, जिसके अंतिम शासक संप्रभु शासक, यानी कि पूरी तरीके से जो है अपने ही यानी कि जो है नियम कर्मों के आधार पर ये उस टाइम में शासन चला रहे थे। तो अंतिम शासक क्या नाम है? पाल्डन नामग्याल। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
आगे आ जाते हैं। सिक्किम भारत का सह राज्य था, कब बना था? 1974 में। 35वें जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, तब ये भारत का सह राज्य बना था, यानी कि पूरी तरीके से यह राज्य नहीं बना था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में 16 मई को ये पूर्ण राज्य बन गया था। इसी तरीके से गोवा है। गोवा हमारा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से जो है हम लोग इसे ले लिए थे, और किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत इसे हम अपने राज्य बना लिया था हम लोगों ने। दादर नागर हवेली 1954 से पुर्तगालियों से ये भी हम लोग ले लिया था। और दमन दीव 1961, पांडिचेरी 1954 फ्रांस से हमने से ले लिया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि लेना का मतलब यहाँ पर ये है कि पुर्तगालियों, जैसे हमने कहा कि पुर्तगालियों से हमने ले लिया, तो यानी कि पुर्तगालियों की ये उसमें चल रहा था, पुर्तगालियों के शासनकाल में ये चल रहा था। यहाँ पर पुर्तगाली जो है अपना शासन चलाते थे, तो उनको जो है ऐसे ही हमने समझौता करके या साइन करके जैसे भी करके हमने इसे ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। अब आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। संसद विधि बनाकर भारत संघ राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन मतलब जो भारत के अंदर जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन कर सकती है। जैसे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है जो भारत संघ में हों। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? जो भारत संघ में, यानी कि जो भारत संघ में पहले से मौजूद हैं। जैसे कोई राज्य है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा हो गया, अब उसका जो है अलग एक राज्य बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ इसमें मेंशन की गई कि नए राज्यों का निर्माण हम कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। और दूसरी पॉइंट इसमें क्या है? नए राज्यों में मतलब जो राज्यों में क्षेत्रों में वृद्धि या कमी, यानी कि बढ़ा भी सकते हैं क्षेत्र को, जो राज्य बनेंगे हमारे उसको बढ़ा सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। भाई घटेगा बढ़ेगा तो सीमा में परिवर्तन तो जाहिर सी बात ही होगी ना। चौथा पॉइंट है राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारे किसके तहत होता है? आर्टिकल 3 के तहत होता है ये। ठीक है दोस्तों, जैसे ये बॉक्स में बना हुआ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या हुआ करता था? मद्रास जो हुआ करता था, बाद में उसे तमिलनाडु राज्य बनाया गया था 1969 में। और मद्रास, ऐसा नहीं कि मद्रास ख़त्म हो गया, मद्रास को ही नया नाम दे दिया था चेन्नई 1996 में। मैसूर से कर्नाटक बना था 1969 में। उड़ीसा से ओडिशा बना था 2011 में। उत्तरांचल से उत्तराखंड बना था 1 जून 2007। कैलकाटा से कोलकाता बना था 2001। यानी कि नाम में परिवर्तन हो रहे थे ये सारी चीज़ें। ठीक है। और आर्टिकल 3 जो है ये 5th, यानी कि 5वां संविधान संशोधन 1955 का है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। जैसे पहला पॉइंट है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी कि अगर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति की परमिशन लेनी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, उसके उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रभावित राज्यों की राय मांगी जाएगी। यानी कि जिस राज्य का क्षेत्र में कमी की जा रही या फिर वृद्धि की जा रही, या फिर उसके नाम में सीमाओं के परिवर्तन हो रहा है या नाम में परिवर्तन हो रहा, तो उसके लिए क्या होता था कि प्रभावित जो राज्य में ये चीज़ें की जा रही हैं उनकी राय मांगी जाती थी कि भाई आप सहमत हैं या नहीं हैं। लेकिन बाध्य नहीं होता था, यानी कि अगर वो कहते भी हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी उसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी, वो एक फॉर्मेलिटी हुआ करती थी केवल। ये समझ लीजिए कि आप ना बोलेंगे तब भी ठीक है, हाँ बोलेंगे तब भी ठीक, हमें जो करना है हम वो करेंगे, ऐसा था। तीसरा पॉइंट है, प्रभावित यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनसे जो है राय नहीं मांगी जाती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज्यों से मांगी जाती थी और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मांगी जाती थी। आगे आ जाते हैं। आर्टिकल 4 कहता है, यदि आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है, यानी कि 2 और 3 को
मद्देनज़र रखते हुए संसद अगर कोई विधि बनाती है यानी कानून बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा कि इसे जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है 2 और 3 के पालन में। ठीक है, अर्थात यह आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा। यानी कि जो संविधान संशोधन है वो तो कितने में है, कौन से आर्टिकल में है, 368 में है, लेकिन उससे ये बाहर माना जाएगा, उसका हिस्सा ये नहीं होगा। यह साधारण बहुमत से होता है। देखिए जो संशोधन होता है वो 3 तरीके से होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि एक साधारण बहुमत होता है और एक जो होता है विशेष बहुमत से होता है और एक विशेष और कुछ उसमें जो है मानदंड होते हैं, यानी कि 2/3 या 3/4 ऐसे करके होते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें वो इसमें मेंशन नहीं किया है। हालांकि मैं पिछली वीडियो में या उससे बाद में जो है आपको इसका एक शॉर्ट भी दे दूंगा, उससे आप समझ लीजिएगा कि जो हमारे संशोधन है वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, फिलहाल आप जानिए कि 3 तरीके के होते हैं। अगला पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, यानी कि ये कि भारत अपना क्षेत्र अन्य देश को दे सकता है क्या। ये आपसे क्वेश्चन है कि भारत जो है अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकता है या नहीं। तो इसके लिए केस हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे बेरूबारी केस है 1960 का, जिसमें जो है आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही इसमें बोला गया है, क्या नहीं कर सकते हैं, 2 और 3 के तहत जो है कहते हैं कि ये नहीं कर सकते जो आर्टिकल 4 में दिया गया है। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी कह रहे हैं। क्या है, संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी ही, ये बोला जा रहा है बेरूबारी केस में, जिसमें जैसे भारत वर्सेस बांग्लादेश का एक केस था, भूमि सीमा समझौता हुआ था 1974 में। वो जाकर क्या हुआ कि भूमि समझौता ऐसा था कि कुछ जो जैसे पहले क्या हुआ था, जो बांग्लादेश आज के समय में है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था पहले, तो उसको हटाकर बांग्लादेश जब किया गया था तो उसमें एक भूमि सीमा समझौता किया गया था 1974 के तहत, जिसमें प्रभावित राज्य कौन कौन से थे, वो 100वां संविधान संशोधन 2015 में जब मोदी जी आए तो वो चीज़ें इन्होंने सॉल्व की थी। उसमें प्रभावित राज्य कौन से थे जो भूमि समझौता पर मतलब एग्री हुए थे। तो वेस्ट बंगाल के 111 अंतः क्षेत्र थे और 3 राज्य थे इसमें, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। ये चीज़ क्या था कि वो जो पश्चिम बंगाल था उसके 111 अंतः क्षेत्र थे और बांग्लादेश के बांग्लादेश के जो है, हाँ, 111 जो अंतः क्षेत्र वो बांग्लादेश को दे दिए गए थे और 51 अंतः क्षेत्र वो भारत को दे दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा 1 से 4 तक का संविधान संशोधन नहीं, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, तो 1 से 4 तक का ये हमारा अनुच्छेद है। वीडियो कैसे लगी आपको ज़रूर बताना है और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहूँगा कि भाई चैनल को जिस भी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो ना वो आपको कंप्लीट जीएस इसमें कराया जाएगा, ये इतना आप जान लीजिए। तो अगर आपको जीएस पढ़ना है इसी तरीके से, एक अच्छे तरीके से बाय नोट्स ये बताया जा रहा है आपको, तो आप ये चीज़ें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि अगले दिन होगी। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि 1 मिनट, आधा मिनट या फिर 10-20 सेकंड से कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर आपको जीएस पढ़ना है तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें फिर समझ नहीं आएगी अगर आप स्किप करके देखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।